अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन मेजरेबल सेट्स। नॉन मेजरेबल सेट्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंस क्लासेस का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ये वाली टर्म्स यूज़ करेंगे। तो मेन टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम इन टर्म्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होती है। आपको पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। जो भी आप रिलेशन डिफाइन करें, ए जो है वो किसका नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन नॉट रियल नंबर्स। यहाँ पे आर जो है वो रिलेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, डिफाइंड ऑन ए। इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जो कि तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज़ सिमेट्रिक और थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव। जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। दिस इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस ए। जिस सेट का इक्विवेलेंस रिलेशन ये डिफाइन करता है, ये उस सेट की पार्टीशनिंग करता है। और पार्टीशनिंग जो है वो, जो उसकी पार्टीशनिंग होती है वो डिसजॉइंट क्लासेस में होती हैं। दिस इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस ए इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। द टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट। मतलब जो भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, या तो वो सेम होंगी या फिर टोटली डिफरेंट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन और कुछ एलिमेंट्स कॉमन ना हों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी द सेट ऑफ इंटीजर्स, और आपने जो इस पे रिलेशन, सबसे पहले हमने कहा था कि एक सेट मौजूद हो, उसके बाद हमने कहा था कि हम एक रिलेशन उस पर डिफ़ाइन करेंगे। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो रिलेशन डिफ़ाइन किया है वो ये किया है, अगर आप कोई से दो इंटीजर्स लेते हैं तो उनके डिफरेंस को 5 डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स x माइनस वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू z। कोई से दो इंटीजर्स लेते हैं तो 5 जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। हमने ये शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर सेम एलिमेंट हो, मतलब x माइनस एक्स ही हो, तो आपको पता है ये ज़ीरो के इक्वल होता है। और आपको ये भी पता है कि सेम एलिमेंट है ज़ीरो के इक्वल, और 5 जो है वो ज़ीरो को डिवाइड करता है। इट मीन्स, और सेम एलिमेंट के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो है ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट देखें, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी थी कि 5 डिवाइड्स x माइनस वाई, तो अगर हम x और y की जगह को चेंज कर दें तो हमें ये शो करना है कि 5 जो है वो y माइनस एक्स को भी डिवाइड करता है। आपको पता है कि कॉन्ग्रेंस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ था, या फिर डिवीजन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे को डिवाइड करता है, जिस तरह अगर आप 6 ले लें, 2 अगर 6 को डिवाइड करता है, 2 3 द 6, आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है 6 को आप सम इंटीजर टाइम डिवाइज़र लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ पे इंटीजर आपका 3 है, ठीक है, यहाँ पे जो इंटीजर है वो 3 है। इसी तरह से अगर 5 इसको डिवाइड करता है तो हम x1 माइनस वाई को जो है वो t टाइम्स 5 लिख सकते हैं, 5 टाइम्स t लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर क्या है, t है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो पहले आपके पास x माइनस वाई था, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, इज़ इक्वल टू 5t। इसके बाद t जो था वो आर्बिट्रेरी इंटीजर था। अगर आप इस माइनस को जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5t आ जाएगा। ये जो माइनस है ये हमने t के साथ लगा दिया। तो अब आप देखेंगे कि 5 जो है वो y माइनस एक्स को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है कि डिफरेंस जो है वो एक वो उसको जो है वो 5 डिवाइड करे, वो सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव। फॉर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, 3 नंबर्स का ना होना ज़रूरी है आपके पास। और इसमें हम ये सपोज करते हैं एक्स इज़ इक्विलेंट टू वाई। ये वाला जो साइन है ये इक्विलेंट के लिए होता है। एक्स इज़ इक्विलेंट टू वाई, वाई इज़ इक्विलेंट टू जी। जब एक्स इक्विलेंट टू वाई है, इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस को 5 डिवाइड करेगा। हमने कह दिया 5 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई।
जब y इज़ इक्वलेंट टू z है तो हमने कह दिया कि 5 डिवाइड्स y माइनस z। अब आपने क्या शो करना है कि x इज़ इक्वलेंट टू y, y इज़ इक्वलेंट टू z ऑलरेडी है। अब हमने शो करना है x इज़ इक्वलेंट टू z। इसका मतलब है कि 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, x माइनस z को डिवाइड करेगा। आपके पास ऑलरेडी 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो ये नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक नंबर दोनों सेम नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस लेने के लिए मूव करने लगे हैं। नेक्स्ट x माइनस वाई और इसके बाद y माइनस जी है, दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करता है और डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। ठीक है, आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर लें। ऑलरेडी हमने कह दिया कि x माइनस वाई 5 के मल्टीपल के इक्वल है और y माइनस जी भी 5 के मल्टीपल के इक्वल है, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। 5 अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो t प्लस आर आ गया। t आप देखें कि जी से बिलोंग कर रहा है, आर भी जी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है दो इंटीजर्स का सम भी जी से बिलोंग करेगा। इट मीन्स x माइनस जी जो है वो इज़ इक्वल टू आ गया 5 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो x माइनस जी को डिवाइड कर रहा है। या जब ये इसको डिवाइड कर गया, इट मीन्स ये रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। तो जो रिलेशन है वो क्या बन गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। सो पार्टीशनड z इंटू 5 इक्विवेलेंस क्लासेस। हमने कहा था ना कि 5 जो है वो x माइनस वाई को डिवाइड करता है। तो बाद में हमने कह दिया कि ये 5 इक्विवेलेंस क्लासेस में इसको डिवाइड करेगा और ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनको हम कहते हैं रेजिड्यू मॉड्यूलो क्लासेस ऑफ मॉड 5। अगर 5 है तो आपको पता है रेजिड्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर्स होते हैं। तो 5 के जो रिमाइंडर्स पॉसिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो 0 होता है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल आपके पास कितने नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स हो गए, 5। जितने नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स होंगे उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। तो पहली आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस कहाँ से आएगी, 5 के आपने लिख दिया प्लस 0 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद सेकंड इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे आएगी, आपने 5 के सम इंटीजर है, आप t भी लिख सकते हैं, 5 के प्लस 1 कर दिया। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास में आपने 5 के प्लस 2 अगला रिमाइंडर कर दिया, अगली इक्विवेलेंस क्लास में आपने अगला रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई। इट मीन्स जो z है वो आप इन पांचों के यूनियन में लिख सकते हैं। और ये किस तरह की इक्विवेलेंस क्लासेस हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है हमारे पास, प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट नॉन मेजरेबल सेट। इससे पहले तो हमने कहा था कि आपके पास मेजरेबल सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन मेजर 0 भी हो तब भी सेट मेजरेबल होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू नॉन मेजरेबल सेट्स। इसके लिए हमने सबसे पहले तो एक सेट ले लिया, प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट नॉन मेजरेबल सेट, ये आपने शो करना है। सबसे पहले आपने एक सेट लिया ए, आपने उसको नाम दे दिया जो कि सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, 0 to 1, 0 आपका इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। इसके बाद जिस तरह भी हमने कहा था कि नॉन मेजरेबल सेट्स के लिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और उसको इक्विवेलेंस शो करते हैं, तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, वी डिफाइन अ रिलेशन ऑन ए एज फॉलोज, एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि x इज इक्विवेलेंट टू वाई होगा कब, जब आपके पास इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक रैशनल नंबर r होगा। इससे पहले आपने कहा था कि इन दोनों के डिफरेंस को 5 डिवाइड करेगा। हम डिफरेंट रिलेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि x और y का जो डिफरेंस है वो एक रैशनल नंबर होगा। अब हम इस रिलेशन को क्या शो करने जा रहे हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव अगर आप देखें तो हमने दोनों सेम नंबर ले लिए, तो अगर आप x माइनस एक्स करें तो वो 0 आता है। आपको पता है 0 एक रैशनल नंबर होता है। इट मीन्स आपके लिए जो सेम नंबर के लिए प्रॉपर्टी रिलेशन सेटिस्फाई कर गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, तो आपका रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। या फिर आप कह सकते हैं x इज़ रिलेटेड टू x। इसके बाद आपने सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, अगर आप कोई से दो डिफरेंट नंबर लेते हैं, x इज़ इक्विवेलेंट टू y आता है तो y इज़ इक्विवेलेंट टू x होना चाहिए। x इज़ इक्विवेलेंट टू y का मतलब x माइनस वाई एक रैशनल नंबर है, तो आपने ये शो करना है कि आपका y माइनस एक्स भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपने शो करना है।
तो यहाँ पे देखें कि हमने पहले कह दिया है कि x इज़ इक्वलेंट टू वाई, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर आप यहाँ से अगेन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। आपको पता है कि x माइनस वाई जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये राइट हैंड साइड वाला रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। जब ये रैशनल नंबर हो गया, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस रैशनल नंबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं y इज़ इक्वलेंट टू एक्स। जिसमें से आप माइनस करते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, दूसरे वाले को आप बाद में लिख लेते हैं। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तीन नंबर्स हैं, x इज़ इक्वलेंट टू y है, y इज़ इक्वलेंट टू z है, तो आपने ये शो करना है z इज़ इक्वलेंट टू x है, या x इज़ इक्वलेंट टू आपका z है। y इज़ इक्वलेंट टू z आपने ये शो करना है x इज़ इक्वलेंट टू z। तो जब x इक्वलेंट टू y है तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस एक रैशनल नंबर आ गया। y इज़ इक्वलेंट टू z है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, एक रैशनल नंबर आ गया। एक को हम r1 कह देते हैं, अगले को हम r2 कह देते हैं, या वैसे ही आप r कह देंगे, कोई से रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन दोनों को, आपको क्या चाहिए, x और z चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इट मीन्स आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड करें 1 और 2 को, तो यहाँ से देखें y कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाता है x माइनस जी इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2। आपको पता है ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स का सम भी हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज़ इक्वलेंट टू z। इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ऑलरेडी सिमेट्रिक था, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव अब हो गया। इट मीन्स जो रिलेशन है वो क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस सेट पे डिफाइन होता है ये उसकी पार्टीशनिंग करता है। पार्टीशनिंग किस तरह की होती है, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में होती है, सच दैट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास डिफर बाय अ रैशनल नंबर। क्योंकि अभी हमने रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की है। इसका मतलब है अगर आप किसी क्लास में से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे तो उसी सेम क्लास में से अगर आप दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका डिफरेंस क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब चूंकि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सेट ए की पार्टीशनिंग करता है, ए आपके पास इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि आपके पास डिसजॉइंट सबसेट्स आ जाएंगे। उसको हमने सी से डिनोट कर लिया, पार्टीशनिंग कर रहा है ना, तो इसके छोटे छोटे पोर्शन, छोटे छोटे सबसेट्स आ जाएंगे, जिनका अगर आप यूनियन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। लेट्स सी बी द कलेक्शन ऑफ दीज क्लासेस। जो इक्विवेलेंस क्लासेस है उनको आपने सी से डिनोट कर दिया और इसकी नोटेशन ये दे दी कि आपके पास 0 के लिए, क्लास 1 के लिए, 2 के लिए जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे उन तमाम क्लासेस को एक सेट में लिखा, वो सी आपका आ जाएगा। देन सी इज़ नॉन एम्प्टी एज इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 0 इज़ इन सी। वो कह रहे हैं कि सी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि 0 से जो ट्रिवियली जो 0 से जनरेट होने वाली क्लास होगी वो उसमें लाजमी होगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए को जो है वो इन तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस के आप यूनियन में लिख सकते हैं, और अगर इंडेसिस डिफरेंट हो तो इन इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस क्या कहता है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो पूरे सेट में से पूरे सेट को एक एलिमेंट पे मैप करता है। मतलब अगर आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए टू एक्स, एक फंक्शन है, तो ये पूरे सेट को एफ ऑफ ए का जो इमेज होगा ना वो सम एक्स